जगह से गरीबों को इकट्ठा करन, उत्थे बंब मार दें ताकि गरीब खत्म हो जान, इंजॉय करन अपने। गरीब लोगों के लिए ये पाकिस्तान में मतलब रहना मुश्किल हुआ पड़ा है। ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਸਵੇਰ ਦੇ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਹਾਲੀ तक ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪਿੱਛੇ ਭੁੱਖੇ बैठे ने। नहीं सर, ऐसे गुनाह मोर- ये है कि हम पाकिस्तान में रहते हैं। हाँ जी, ये और- गुनाह है हमारा। अगर ये इतने दिलेर है ना, फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब उनको एक दफा बगैर किसी वजह से इन्होंने बंद किया हुआ और उसको बाहर तो आने दें, बाहर तो आने देना। ऐसे रहा तो गरीब आवाम ने अगर सर उठा लिया तो फिर इनके लिए मुश्किल हो जाएगी। जंग वो ईरान में लगी हुई है, बम इधर गिर रहे हैं। हुकूमत दी मिली भगत हैगी है, तो गरीब आवाम ਨੂੰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਮੈਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ ਆਪਣਾ। ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਨਾ ਲਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਸਾਡੇ ਦੰਦ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। 800 हज़ार रुपया रेंट दईए, गैस पाइए, घर बच्चों को दईए। मुझे 15 साल हो गया, मैं एक तजर्बा का ड्राइवर हूँ, ठीक है, लेकिन मैं सरवाइव नहीं कर सकता इसका। मैं आपको अपने घर लेके जाता हूँ, फिर आपको पता चल जाएगा कि भी हांडी भी पकी है कि नहीं पकी। हमने अपने बच्चों को नहीं देना तो उन्होंने क्या रोडों से मांगना या चोरियां डाके मारने। गवर्नमेंट हमारी आवाज नहीं सुन रही। मैं ब्लड प्रेशर का भी मरीज हूँ, शुगर का भी मरीज हूँ, ठीक है, मैं अपना इलाज नहीं करवा सकता। इन्होंने इलाज करवाना होता है, ये अमेरिका इंग्लैंड में जाते हैं। क्यों? ये सरकारी अस्पताल जहाँ पे गरीब मरता है, यहाँ पे इनका इलाज नहीं हो सकता। जो भूखा होता है ना, वो भूखे की भूख समझ सकता है। रोड तो बनवा नहीं रही वो। सर रोड बनवा रही, रोड को मैं खा तो नहीं सकता, ये बताएं आप। ऐखो जी अल्लाह पाक हुक्मरान किसी ਨੂੰ ना दवे जिंदे दिल दे विच गरीब दा दर्द ही नहीं गा। इमरान खान कोई मेरी मासी दा मुंडा नहीं गा। खान साहब वेरी नाइस पर्सन। सड़क बनाइया बस यही सीखिया, इन्हां दा लोहा लगे, रोटी कमान अपनी। हमने सिर्फ उनकी 2.5 साल हुकूमत देखी है, इनको तो हमें देखते हुए 35-36 साल हो गए। नवाज शरीफ को वोट देके जितवाया भी तो है ना किसने? आप लोग। सर 2 नंबरी से आए हैं आज। अस्सलाम वालेकुम, ज़हीम लगारी मुखातिब नाज़रीन किराम, आम आवाम के अंदर मौजूद हूँ। पाकिस्तानी आवाम पर एक बार फिर डेली बेस पर जो है वो पेट्रोल बम गिराया जा रहा है और आम आवाम को जो है पीसा जा रहा है, आम आवाम को रगड़ा लगाया जा रहा है। रक्षा ड्राइवर में मौजूद हूँ, आप देख सकते हैं मेरे इर्द गिर्द रक्षी ही हैं और इनका पेट्रोल से डेली वास्ता पड़ता है और ये गरीब लोग जो है वो किस तरह अपना गुजर बसर कर रहे हैं और ये क्या मुतालबा रखते हैं आप। शहबाज शरीफ से यही रिक्वेस्ट है हमारी, वो बड़े आदमी, हम गरीब लोग हैं, हमने अपनी रोजी रोटी कमानी है, ठीक है, वो बड़े लोग हैं, हम उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं उनसे कि वो हमारे लीडर हैं, अगर हमारी वो बात मान लेंगे तो उनकी मेहरबानी है, ये बात मान लेंगे, हम गरीबों का रोटी रोजी का ना मानी तो अगर ना मानी तो भी उनकी मेहरबानी है। हम क्या कर सकते हैं, गरीब आवाम, तो जो भी लीडर आता है हम गरीब आवाम के लिए वो मुश्किलें ही खड़ी करता है। ट्रैफिक पुलिस आपके साथ कैसा रवैया? पुलिस का भी यही है, अगर हम ये 2 मिनट यहाँ पे रिक्शा खड़ा है, सवारी भी नहीं बिठाने देते, 2000 का चालान कर देते हैं। उतना हम दिन में कमाते नहीं जितना हम चालान भर देते हैं, ठीक है। अगर उनसे रिक्वेस्ट भी करें वो रिक्वेस्ट भी नहीं मानते, वो कहते हैं हमें ऊपर से ऑर्डर आए हैं, अब 2000 से कम वो चालान भी नहीं करते, ठीक है। ऑर्डर है वो कहते हैं वजीर आला का ऑर्डर है, ठीक है, कि जो है ये चालान करना है, ठीक है। ऐसे अब साइड पे रश्का भी लगाया हो तो भी ट्रैफिक पुलिस आके पकड़ लेती है, आके चालान कर देती है। कभी 5000 का 2000 का चालान ऐसे ही हो जाता है। और मतलब कि हम क्या करें, ये गरीब आवाम क्या करे, ये तो मर जाएंगे। फिर यही है कि गरीब लोगों के लिए ये पाकिस्तान में मतलब रहना मुश्किल हुआ पड़ा है। कहाँ जाएगी गरीब आवाम, क्या करेंगे हम, ठीक है। मुश्किल है, रहना बहुत मुश्किल हुआ पड़ा। आटा जो है, अगर शाम को घर जाते हैं, घर में जाते हैं, हुए अखराजात है इतने आ जाते हैं, उतने पैसे हम कमाते नहीं जितने अखराजात आ जाते हैं। ये सारा पेट्रोल की वजह से, पेट्रोल उतने सवारी पैसे नहीं भरती जितना पेट्रोल महंगा हुआ पड़ा। आप देखें इनका माजी देखें, ये वही लोग हैं जो बार बार वादे करके हमारे ऊपर मसलत होते हैं। यही है, वादा कर लेते हैं कि हम आवाम को मतलब कि बहुत आसानी करेंगे, उनके लिए आसानी करेंगे। ये क्या आसानी पैदा की हुई है, ये देखो रहना मुश्किल हुआ पड़ा, रोटी खाने मुश्किल हुई पड़ी है। गुनाह क्या है आपका, क्या गुनाह है? गुनाह यही है कि जो हमने इनको वोट दे दिया। नहीं सर, ऐसे गुनाह मोर- ये है कि हम पाकिस्तान में रहते हैं। हाँ जी, ये और- गुनाह है हमारा। पाकिस्तान में वो भी मैंने बात पहले बताई है सर को कि ये गरीब आवाम का पाकिस्तान में रहना बहुत मुश्किल हुआ पड़ा है। कहाँ जाएं हम, कहाँ रहें, मर जाएं, क्या करें हम। इस तरह हालात रहे तो फिर क्या बनेगा? इस तरह हालात रहे तो फिर गरीब आवाम, आपको पता है अगर शरीफ या गरीब जब भी सर उठाता है वो फिर मतलब कि अच्छा नहीं होता किसी के लिए भी। तो यही है, ये ऐसे रहा तो गरीब आवाम ने अगर सर उठा लिया तो फिर इनके लिए मुश्किल हो जाएगी, मुश्किल हो जाए।
पेट्रोल महंगा हो गया, गैस भी महंगी है, हर चीज़ मुश्किल में, हर वाम कोई भी इंसान है मुश्किल में इस वक्त। जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार हुकूमत ही है, और कौन है? हुकूमत में कौन है? हुकूमत में आपको भी पता है, हाँ, शहबाज शरीफ है, मरियम नवाज है। सही काम नहीं कर रहे। काम सही कर रहे हो तो वाम परेशान हो, देखें ये आपके सामने है किस तरह बेचारे खड़े हैं। वोट भी तो दिए थे ना। वोट दिए, बेहतरी के लिए दिए थे, हाँ। अब बेहतरी नहीं हो रही तो क्या करे वाम, अवाम परेशान है। वोट दिए थे वैसे आपने? वोट दिया था, क्यों नहीं दिया वोट, नून लीग को वोट दिया भाई। वोट दिया था। हाँ जी, क्या बनेगा इतना चलता रहा तो? इस तरह चलता रहा, जंग वो ईरान में लगी हुई है, बम इधर गिर रहे हैं, इनका हलवा आप भी निकाल सकते हैं, आप मीडिया वाले हैं, बात उठा सकते हैं आप तो आपकी आवाज के लिए आए हैं। क्या कहना चाहेंगे जनाब? सर ये महंगाई के हालात जो है वो आपके सामने, सब लोगों के सामने है। आप इतराज कर रहे थे कि चलाएंगे नहीं हम। मतलब ये है कि सवारी पैसा नहीं बढ़ती है, हर चीज महंगी है, गैस भी महंगी है, पेट्रोल भी महंगा है। अब सवारी कहती है कि हमें वो पुराने किराए में लेके जाएं। देखिए गवर्नमेंट ने 242 रुपए पर केजी दिया है रेट, ठीक है। अगर ये गैस माफिया 400 या 450, 500, 600 किलो भी बिकी है गैस, ठीक है, तो ये हमारा काम नहीं कंट्रोल करना, ये गवर्नमेंट का काम है। और ये सब ना, वो कहते हैं कुत्ती चोरों के सहारे रली हुई है, ये सब, ये गवर्नमेंट जो है ना, ये सब इनकी मिली भगत है। कुत्ती कौन है, चोर कौन है? मैंने कुत्ती तुसी आप समझदार हो, कुत्ती केड़ी है ते चोर केड़े ने? पंजाबी का मुहावरा कुत्ती भाएं ना। चोर नाल रल गई है, गैस वाले ते पेट्रोल वाले रल गए। पैंट सब हुकूमत ਦੀ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਹੈਗੀ ਏ, ਤੇ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ, ਉੱਥੇ ਬੰਬ ਮਾਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਗਰੀਬ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਆਪਣੇ। ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਲਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਅਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ ਆਪਣਾ। ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਲਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? चलो जहाज नु गोला मारो, साडे रोटी ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ, रोटी पानी तो आपके लिए लिया है, जहां आपको देखेंगे हमें देखेंगे देखेगी। सर। उन्होंने हमारा बेसिक मकसद ये है कि खाने पीने की चीजें सस्ती हों, ठीक है। गैस का हमारा प्रॉब्लम है, ये सॉल्व करें, ठीक है। ये आगे 500-600 रुपए पे रक्षा मिल जाता था, अब 1000 रुपए दिहाड़ी है। जाहिर बात है हमारी मजबूरी, हमने चलाना ही चलाना है। लेकिन गवर्नमेंट बिल्कुल फ्लॉप हो चुकी है इसमें। की बनेगा तो की बनेगा? साडा की बनेगा? साडा अल्लाह वारस। अल्लाह तो सारे हमारे से। ਉਹ ਸਰ ਅੱਲਾ ਵਾਰਸ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਸ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੂੰਦ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਕੱਢ ਲੈਣ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, मार दिया है। ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਸਰ। ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਸਵੇਰ ਦੇ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪਿੱਛੇ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਮਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਵਾਂਗੇ ਨਾ ਰੋਟੀ। मरियम नवाज साहबा कहती हैं कि वो नवाज शरीफ साहब को अगर शहबाज शरीफ 1 रुपया भी कीमत बढ़ती है ना तो उनको तकलीफ होती है, वो कसम उठाती हैं। सर उनको क्या तकलीफ होती है? उनको तकलीफ नहीं होती। तकलीफ होती हो ना तो वो गरीब आवाम का दर्द समझे कि गरीब आवाम इस टाइम पिस के रह गई है। दूसरी बात, वो बाजार भी तो देखो बना रही है, खूबसूरत बाजार बना रही है, मेट्रो चल रही है। सर मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, लेकिन मकसद ये है, बाजार बना रही है, 25,000 रुपए टैक्स भी तो लगा रही है ना, आप उस बात को फॉलो नहीं कर रहे। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, वो अपने पास से नहीं बना रही, चलान हो रहे हैं बिला वजह, ये खड़े, ये देखे, या इस चीज को निकाले नहीं, ऑटो रिक्शा को निकाले नहीं। अगर निकाल दिया तो फिर गरीबों के 2,000 3,000 का चलान क्यों कर रहे हैं, किस वजह से? 200 का चलान। सर मुल्क तरक्की कर रहा है, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। और सर साढ़े दंद निकल गए ने, साड़ी तो तरक्की खत्म हो गई ना, साड़ी कादी तरक्की हुई? ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਏ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਵੈਸਟਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਧੇ ਨੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਧੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ। ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲਵੇਗੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਰ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਹੁਣ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਲਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣ, ਗੈਸ ਸਸਤੀ ਕਰਨ, 200-250 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਗੈਸ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ 242 ਰੁਪਏ 242 ਰੁਪਏ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ 400-400 500 ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਭਰਾ ਜੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ 600 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਗੈਸ ਵਿਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ ਅਸੀਂ 800 1000 ਰੁਪਏ ਰੈਂਟ ਦਈਏ, ਗੈਸ ਪਵਾਈਏ, ਘਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਈਏ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿੱਲ ਦਈਏ,
केड़े पासे चले जाइए। अब आपका घर जो है वो प्रॉपर सही तरीके से चल नहीं रहा, बच्चे खा पी नहीं रहे। कैसे ये मेरे सारे ड्राइवर भाई जो खड़े हुए हैं इनसे पूछें कैसे गुजारा कर रहे हैं। मुझे 15 साल हो गए, मैं एक तजर्बा का ड्राइवर हूँ, ठीक है, लेकिन मैं सरवाइव नहीं कर सकता इसका। मैं अपना घर नहीं चला रहा। आपको बिलीव नहीं आ रहा तो अभी आप मेरे साथ चले, मैं आपको अपने घर लेके जाता हूँ, फिर आपको पता चल जाएगा कि भी हांडी भी पकी है कि नहीं पकी। ये रात का टाइम हो गया, बच्चे पीछे इंतजार करते हैं। ये ड्राइवर लोग जो है ना, ये बेचारे हमारा ये हम अपने बच्चों के गार्डियन, अगर हमने अपने बच्चों को नहीं देना तो उन्होंने क्या रोडों से मांगना या चोरियां डाके मारने। गवर्नमेंट हमारी आवाज नहीं सुन रही और ना ये आवाज पहुंच रही है हमारी। आवाज पहुंचेगी सर, मेरा वादा है आपसे, मैं वादा कर रहा हूं। रास्ते रहे हैं जनाब, और की दसिए सर आप कह रहे हैं सारा पहुंचेगी, आपकी आवाज पहुंचेगी, मैं वही तो बता रहा हूँ। सर आप पहुंचा भी देंगे ना माजरत के साथ, आप अगर ये आवाज हमारी पहुंचा भी देते हैं ना तो उनके कान पे जूं भी नहीं रिंकेगी। वो कहेगी भूखे मर देते हैं मरन अस्सी से कहेगी? हाँ जी, कौन कहेगी? हुकूमत कहेगी मेरे भाई। और आपने मेरे किसी रिश्तेदार के घर तो नहीं, गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ आपके साथ। गवर्नमेंट कहेगी भूखे ये मर रहे हैं, हम तो रजे हुए हैं। जो रजा हुआ होता ना वो भूख की। नहीं, हुकूमत का काम तो आपकी खिदमत करना है, आपका ख्याल रखना है, खिदमत करना है। मैं ब्लड प्रेशर का भी मरीज हूँ, शुगर का भी मरीज हूँ, ठीक है, मैं अपना इलाज नहीं करवा सकता। इन्होंने इलाज करवाना होता है, ये अमेरिका इंग्लैंड में जाते हैं। क्यों? ये सरकारी अस्पताल जहाँ पे गरीब मरता है, यहाँ पे इनका इलाज नहीं हो सकता। ये सारे ड्राइवर भाई हैं, इनसे पूछ लेंगे कि ये घर से जलील ही होते होंगे, ना होते होंगे तो फिर बताएं मुझे। मैं होता हूँ, मुझे पता ही। मैंने आगे एक बात कही है, जो भूखा होता है ना वो भूखे की भूख समझ सकता है। जो रजा होता है ना वो कहता नहीं यार सारी दुनिया ही रजी हुई है। आए मरियम साहब हमारी बात सुने ना, आए रोडों पे। रिक्शे वाले का हाल देखें, रिक्शा वाले रोड तो बनवा नहीं रही वो। सारे रोड बनवा रही, रोड को मैं खा तो नहीं सकता, ये बताएं आप। रोड ये गवर्नमेंट कह रही है जी हमने वो अपना वासा वालों की वो बड़ी गाड़ियां जो है वो पानी ड्रेनर, ठीक है, रोडों पे पानी खड़ा हुआ था। क्यों जी खड़ा हुआ था कि नहीं खड़ा हुआ था? शुएब नहीं आया, कहीं देखा नहीं है शुएब को? जी शुएब को नहीं देखा कहीं? शुएब वो कौन है? वो पानी निकालते हैं मरियम नवाज से वगैरह। पता नहीं भाईजान, वो फिर मैं अब मेरे मुंह से कोई गलत ही बात निकलेगी। मकसद ये है कि यहाँ पे गरीब अवाम ना सहूलत में नहीं है, बस मुझे ये पता है। ये बाइकिया वाले बेचारे, ये भी बेचारे धक्के खा रहे हैं। पेट्रोल वो कहते हैं कश्मीर को भी हमने लाहौर जैसा बनाना है। कश्मीर, हाँ जी, मुझे लगता है इन्होंने कश्मीर जैसा बना देना, इन्होंने गुलाम बना देना। वो उनके मुंह से ना बात गलत निकल गई। उन्होंने ना जैसे मकबूजा कश्मीर है ना, ये भी इसको भी ऐसे करके इन्होंने आप जहाज में फ्लाई करना है तो इन्होंने इंग्लैंड चले जाना अपने फ्लैटों में। कश्मीरियों को मशवरा देंगे। कल मरियम नवाज साहब ने स्पीच की वहाँ पे कि जैसा लाहौर है ना वैसे ही हम कश्मीर को बनाऊंगी मैं, तो आप कश्मीरियों को मशवरा देंगे कि ऐसा लाहौर जैसा बने? खुदाया लाहौर को तो लाहौर जैसा रहने दो, आपकी मेहरबानी है। कश्मीर को आप पहले, कश्मीर भी हमारे मुल्क का हिस्सा है। मैं कहता हूँ जितने भी पाकिस्तानी है ना वो लाहौर जैसे ही होना चाहिए माहौल। और मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी आउटसाइडर है ना, मिसाल है कोई साहिवाल से, कोई मुल्तान से है, कोई इस्लामाबाद से है, उनका रोजगार उनके घर में मिलना चाहिए। वो उसकी बेसिक वजह ये है, वो बेचारे यहाँ पे आते हैं लाहौरिये वेले ने। पूरा लाहौर जो है वो इस टाइम आउट ऑफ सिटी के लोग हैं, वो पैसे कमा रहे हैं। लाहौर के जो बंदे हैं वो जलील हो रहे हैं। नहीं करें मेरे भाई, आप भी करें बात। आप सही कह रहे हो, जो कुछ कह रहे हो आप सही कह रहे हो। हाँ जी, मकसद ये उन्होंने पत्थर रख के दिल के उत्ते पत्थर रख के पेट्रोल गैस की कीमतां वधाने ने जनाब। ओ भाई यार किथे मैनूं तो नहीं नजर आ रहा, मैनू तो लग रहा है और नहीं उन्होंने ਤੁਹਾਨੂੰ गलत दसिया। ਉਹ ਨਾ ਐ ਸਾਈਡ ਦੇ ਨਾ ਵੱਡਾ ਤੋੜਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪੱਥਰ ਹੈਗਾ। ਹੜਤਾਲ ਵਾਸਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਗੈਸ ਪੈਟਰੋਲ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਲ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਜਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਾਏਗੀ,
ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆ ਵੇਖੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਤੇ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਪਛਤਾਣੇ ਹੋ ਚਲੇ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟ ਵੱਢ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪਛਤਾਣੇ ਹੋ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਪਛਤਾਓਗੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਉਹ ਪਛਤਾਓਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦਵੇ ਜਿੰਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਦਾ ਦਰਦ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਜਾਣ ਜਿੱਦਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਣੇ ਨੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂਗਾ ਨਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕੰਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛੀ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਛੱਡ ਦਿਓ ਪਾਪਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ ਠੀਕ ਹੈ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਗਏ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਹੀ बैठे हैं कैसा शख्स समझते हैं इमरान खान साहब को खान साहब वेरी नाइस पर्सन ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 36 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਬਸ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਹਾ ਲੱਗੇ ਰੋਟੀ ਕਮਾਣ ਆਪਣੀ ਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਚ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾਣ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 2.5 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਭਣ ਡਏ ਨੇ वो कहते तबाही उन्हें लाइए ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਛੱਡ ਦੇਣ ਹੁਣ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਪਏ ਉਹ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰੋ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ 2 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ ਉਹ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਿਓ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਫਲਾਂ ਹੋਟਲ ਦੇ ਹੀ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੰਜ ਗੱਲਾਂ ਲਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਬੜੇ ਹੈਪੀ ਸਨ हौसला चाहिए सब जेल में है इस वक्त जेल में क्या कहना चाहेंगे सर बात यह है कि किसी भी बंदे को एक जगह पे बंद कर दें वो चाहे जितना मर्जी दलेर हो वो कुछ भी नहीं कर सकता अगर ये इतने दलेर है ना फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब उनको एक दफ़ा बगैर किसी वजह से इन्होंने बंद किया हुआ और उसको बाहर तो आने दें बाहर तो आने दें ना और ये 2 नंबरी से बाहर जो है इलेक्शन इन्होंने विन किया इलेक्शन कमीशन क्या आपने स्टेटमेंट नहीं सुनी इलेक्शन कमीशन का जो चेयरमैन था वो इलेक्शन वाले दिन भाग गया था मैं किसी की फेवर नहीं कर रहा मेरे भाई हमने फिर भी मजदूरी अपनी करनी है मकसद ये बुनियाद हमने जो सामने हमें रोल मॉडल नजर आया ना हमने उस चीज़ को बयान किया है आप कहते हैं वो बेहतर थे उनकी हुकूमत बेहतर थी सर मेरी बात सुने हमने सिर्फ उनकी 2.5 साल हुकूमत देखी है इनको तो हमें देखते हुए 35-36 साल हो गए इनको तो बड़ी सहूलतें देनी चाहिए थी आवाम को क्योंकि ये कारीगर हैं एक अनाड़ी में और कारीगर में फ़र्क होता है अच्छा आप एक रिक्शा ड्राइवर हैं जी जी इमरान खान साहब आपके सामने आ जाए तो क्या कौन सी लाइन बोलोगे क्या कहोगे उनसे सर मैंने आगे शॉर्ट लफ्ज़ों में कहा इमरान खान वेरी नाइस पर्सन बहुत अच्छा इंसान है और शहबाज शरीफ साहब ने आ जाए तो सर शहबाज शरीफ हमें कुछ जब ये हमें गवर्नमेंट देगी हम इनकी भी तारीफ ही करेंगे जब हम भूखे मरेंगे फिर हम इनको गलत ही वोट कहेंगे भी दे है ना उनको फिर शहबाज शरीफ को वोट दे के जितवाया भी तो है ना किसने आप लोग सर 2 नंबरी से आए हैं आज ये आपको मेरा ख्याल है मेरे से बेहतर आपको पता होगा कि इनको तो घर की सीटें नहीं मियाँ नवाज शरीफ साहब तरले कर रहे थे और खुदा दा वास्ते घर की सीट से जितवा दो सानू समीना राशद के अगेंस्ट हारा है हाँ जी ठीक है भाटी का एरिया वहां से ये हारे हैं ठीक है मियाँ नवाज शरीफ और वहां से इलेक्शन कमीशन को कह रहे हैं ताड़ी मेहरबानी कोई इज्जत रहन दो साडी कि सानू उत्थों से जितवा दिओ घर की सीट पे हार गया सर 50,000 वोट की लीड गैर सरकारी हतमी नताज ने ठीक है ते रातों रात 50,000 तो जित गए रातों रात केड़ी कोई ऐसी गिद्दड़ सिंगी सी 50,000 ते प्लस 50,000 लाख वोट पै गया जादू ही तो जादू मैं कहना जादू है जादूगर है ने ऐसा जादू खान साहब के कौन भी होना चाहिए हाँ साहब है ने तरीके लब्बाइक भी हैगी है तरीके लब्बाइक भी बहुत अच्छी जमात है तरीके लब्बाइक भी बहुत अच्छी जमात है ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਖਲੋਤਾ ਹੈ
ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਦ ਰਿਜ਼ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਉਹਦਾ ਕੌਣ ਜਵਾਬ ਦੇਗਾ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਠਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲੇ ਤੇ ਹੀ ਸੁੱਟੀਆਂ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸੋ